हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल BPSC एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार और आज हम लोग घटना चक्र साइंस का जो हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट किए थे जिसका नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी भी पढ़े थे, उसका थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग घटना चक्र का सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। चलिए, दिया हुआ है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो एक जो परमाणु है उसके नाभिक में क्या क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपको ना सी। चलिए, अब पूछ रहे सेकेंड कि आणविक संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा है कि न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, यही गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहीं से गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है, ये गलत हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया सही? तो ये सी जो है अपना ये सही हो गया। यानी इसका आंसर फटाक से चेक कर लेते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। थर्ड पे आते हैं। थर्ड बोल रहा है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। तो जो धनावेशित हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा है, उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ठीक है ना, न्यूक्लियस कहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है या एटम का भाग नहीं है। तो एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो डी है यानी फोटोन है, वो उसका भाग नहीं है। इससे मिलकर लाइट बना हुआ होता है। ठीक है, जो प्रकाश है। चलिए, नेक्स्ट में आते हैं कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो ऑप्शन है खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में हमने आपको सबसे स्टार्टिंग में जो पदार्थ करके एक चैप्टर पढ़ाया था, उसी में हमने आपको बता दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, यानी प्राकृतिक तत्व में। ठीक है, एक ही तरह के परमाणु मिलते हैं। चलिए, परमाणुविक नाभिक का खोज किसने किया था। तो नाभिक का खोज तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, हम लोग देखे थे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। चलिए, एटम में न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन का खोज का जो श्रेय है वो जेम्स चैडविक को जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु परमाणु कण नहीं है। तो एक ए में दे रहा है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। सी जो ड्यूट्रॉन है ये गलत है और इलेक्ट्रॉन डी ये सही है। तो सी इसका रॉन्ग आंसर है। देख लेते हैं, तो सी सही है। ठीक है, चलिए, फिर बोल रहा है कौन सा इसका कण प्रतिकण युग्म नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, तो यही इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन गलत है। आगे जो प्रोटॉन, एक सेकंड हम मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन तो है ही। ठीक है, ये फिर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ऑफकोर्स नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है पॉजिट्रॉन, फोटोन और अच्छा हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था। निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। ठीक है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब ठीक है, सिंपल, न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 2 सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, चलिए, एक साइड में दिया हुआ है, इसका जो आंसर है आपको यहाँ पे देना है। तो इसको अच्छे से एक बार देखते हैं। चलिए, शून्य द्रव्यमान बोल रहा है भाई, तो शून्य द्रव्यमान किसका हो जाएगा। तो ये न्यूट्रिनो को हो जाता है। चलिए, फिर बोल रहा है फ्रैक्शनल चार्ज यानी आंशिक आवेश। तो ये हो जाएगा आपका क्वार्क्स का। ये पढ़ना भी नहीं है, उसमें था भी नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं अभी, ऐसे बाद में आपको दिख जाएगा ये। फिर है फ्रैक्शनल स्पिन, ये किसका है। तो ये पॉजिट्रॉन का। और इंटीग्रल स्पिन
ये है आपका फोनॉन का, ठीक है, जो है ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इसका हो जाएगा। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये अभी के समय में ये आउट ऑफ द सिलेबस अपने लिए है, ठीक है। यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी ये स्टेट पीसीएस या किसी भी अन्य एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो कोई पुलिस का हो या एसआई का हो या अदर कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्सेप्ट यूपीएससी, हालांकि यूपीएससी में भी अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिर भी तो ये अब आउट ऑफ द सिलेबस है। और अगर आप यूपीएससी को छोड़ो किसी और का कर रहे हैं फिर तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिनो जो है, हमने पढ़ रखा है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। चलिए अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो आपको याद होगा हीलियम के नाभिक का हम लोग बार बार जिक्र करते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के हम बार बार लिखते थे He++ करके, याद होगा ऐसा लिखा करते थे। चलिए हीलियम के नाभिक में क्या होता है, ठीक है। तो नाभिक में अगर हीलियम का नाभिक बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए फिर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है, अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। आप सबको अभी दिख गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, बीटा कण, ठीक है, सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आना चाहिए, आ जाइए फिर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, यानी अल्फा कण इस पे तो होता ही, इलेक्ट्रॉन पे तो होता ही, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पे फिर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अल्फा कण पे भी आपका हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है परमाणु के कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये जो है अफबाउ सिद्धांत जो पढ़ा था हम लोगों ने, उसी से ये निर्धारित होता है। हालांकि ये सब इसमें देखिए जितना चीज़ लिखा हुआ है ना, अफबाउ का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है, हुंड का नियम, पॉली का नियम, ये सब जो है आप देखेंगे कि यूपीएससी के अलावा जितना भी स्टेट पीसीएस या और अन्य छोटे एग्जामिनेशन है, इसमें इन सब से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया ठीक, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, इससे आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। चलिए रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, ठीक है। तो यह है आपका क्या, अभिविन्यास का, वही जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वही, ठीक है। इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ये भी IAS का है। चलिए हालांकि हमने इस पे बेस्ड आपको लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलिए जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो आपको याद होगा हमने आपको बता रखा है कि द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को अगर आप जोड़ते हैं तो वही होता है। तो प्रोटॉन का संख्या कितना, 2 न्यूट्रॉन का संख्या कितना, टोटल कितना हो जाएगा, तो 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। चलिए एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा। देखिए अगर तत्व के बारे में और कुछ नहीं दिया हुआ है तो हर एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। न्यूट्रॉन का कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है। तो द्रव्यमान संख्या तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब 38 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो प्लूटोनियम जो न्यूक्लियाइड है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो न्यूट्रॉन का संख्या निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अगर इसको आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 148, ठीक है ना, 148। चलिए बात करते हैं
परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो समान हो पर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका समस्थानिक। मतलब प्रोटॉन का संख्या अगर समान हो गया मतलब एटॉमिक नंबर समान हो जाएगा, पर जो ऊपर वाला जो है वो चेंज कर लेगा क्योंकि न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो अलग अलग हो जाएगा, मास नंबर अलग अलग हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाएगा। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी समस्थानिक। ठीक, डी हो जाएगा। चलिए 22 को देख लेते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु, ठीक है, परमाणु मतलब समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका उसके बारे में अब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान, हमने बताया था स्थान समान होना चाहिए, क्रमांक समान होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 23 पे आते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आइसोटोप में क्या हो जाता है भाई? तो आप देखेंगे कि उसका जो प्रोटॉन का संख्या है वो तो समान रहेगा पर न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न। जो पिछला देखे वैसे वैसा ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो देख लेते यही आंसर है क्या? तो यही आंसर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस करेंगे तो ये जो ऊपर वाला है नीचे वाला है, इस दोनों को माइनस करेंगे और अगर ये जिसका तीनों बराबर आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे? वो समूह सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, अब देखिए एक बार हम इसको रब कर देते हैं, एक बार मिटा देते हैं इसको। तो इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 7 आ जाएगा, यहीं से गलत हो गया ये। ठीक है, इसका ये 6 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहीं से गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट है इसका 8 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, तो यहीं से गलत हो गया। इसका 14 में मतलब 6 जाएगा, मतलब 14 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 8। इसका भी 15 में 7 जाएगा तो 8, 16 में 8 जाएगा तो 8, तो ये भी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक सिंपल, न्यूट्रॉन निकालना है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ठीक है, अब आइए रेडियो एक्टिविटी किस चीज़ से मापी जाती है? तो आपको हमने दिखाया भी, इसका फोटो भी दिखाया कि गैगर काउंटर जो होता है उससे इसको मापा जाता है। और इसका जो आविष्कार पूछता है किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था हेनरी बैक्यूरेल ने। तो देखिए आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी पूछा जाता है। हमने आपको जितना लिखाया है, जितना बताया है, उस पर हमने आपको नोट्स दे दिया, वो सफिशियंट है। ये जो बुक है घटना चक्र का है, ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको, आप जब टेलीग्राम में जाएंगे तो सबसे ऊपर जब आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो आप खुद से भी बना सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, इसको आप खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नए क्लास में। ठीक है, तो एक नया लेक्चर से फिर एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू एवरीवन।